हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों की समय सारणी में मैंने बताया था कि एक एक दिन आप लोग तीनों विभागों में से पढ़ेंगे। तो कल की कक्षा में आपने चंद्रापीठ कथा पढ़ी थी और आज आप रघुवंश महाकाव्यों का दूसरा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि पहला आप पहले पढ़ चुके हैं। तो दूसरा श्लोक अभी आप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका वाचन करेंगे, इसके बाद इसका अर्थ जानेंगे। हाँ बच्चों, तस्याः खुरन्यास पवित्रपांसुम् अपांसुलानां धुरिकीर्तनीया मार्गम मनुष्य ईश्वर। तोड़ करके पढ़िए संधि करते हुए। मनुष्य ईश्वर धर्म पत्नी श्रुतेर इव अर्थम, श्रुतेर इव अर्थम स्मृतिर अन्वगच्छत। तो प्रस्तुत श्लोक में नंदिनी के मार्ग का अनुसरण करती हुई रानी सुदक्षिणा का वर्णन किया गया है। और यह बात आप लोगों को अवश्य जानना चाहिए कि वाचन करना बहुत आवश्यक है। अगर आप संस्कृत का वाचन नहीं करते हैं तो आपको कोई बात स्वतः समझ में नहीं आएगी। जितनी देर आप पढ़ेंगे उतनी देर समझ में आएगी, लेकिन उसके बाद आपको स्वतः समझने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप वाचन अवश्य करें। जब भी समय पाएँ तो आपको एक एक श्लोक, दो दो श्लोक अवश्य पढ़ते रहना चाहिए। तो देखिए, तस्याह खुरन्यास। खुर, खुर माने जानते हैं, जो गाय के पैरों के नीचे लोहे जैसा आकार बना रहता है, वही गाय के खुर हैं, यानी उसके कदमों के निशान। खुरन्यास पवित्र पांसुम अपांसुला नाम धुर कीर्तनीया। अच्छा, तो अपांसुला नाम किसको कहा गया है? जो पतिव्रता स्त्रियां हैं उनको अपांसुला नाम कहा गया है। और धुरि कीर्तनिया, धुरि कीर्तनिया, धुरि मतलब सर्वश्रेष्ठ, कीर्तनिया मतलब जो अपनी अपनी पतिव्रता के अपनी पतिव्रता के कारण अन्य स्त्रियों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ समझी जाती हैं, उनके लिए यह शब्द प्रयोग किया गया है कि अपांसुला नाम धुरि कीर्तनीया। अपांसुला नाम धुरि कीर्तनीया, नीचे से अर्थ ले लीजिए। अपांसुला नाम धुरि कीर्तनीया अर्थात पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ समझी जाने वाली। मार्गम मनुष्य ईश्वर धर्म पत्नी। और मनुष्य ईश्वर कौन है? मनुष्यों का स्वामी कौन होता है? ईश्वर कौन होता है? उसका राजा होता है। तो मनुष्य ईश्वर किसके लिए कहा गया है? राजा दिलीप के लिए। और धर्म पत्नी, उनकी धर्म पत्नी कौन है? रानी सुदक्षिणा। तो रानी सुदक्षिणा के लिए यह विशेषण जोड़ा गया कि अपांसुला नाम। अपांसुला नाम यानी पतिव्रता है। अपांसुला नाम धुरि कीर्तनीया अर्थात पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ समझी जाने वाली मनुष्य ईश्वर धर्म पत्नी, मनुष्यों के ईश्वर की धर्म पत्नी अर्थात रानी सुदक्षिणा। रानी सुदक्षिणा ने तस्याह, तस्याह पद से किसका बोध हो रहा है? तस्याह पद से गाय का बोध हो रहा है। तो तस्याह खुरन्यास पवित्र पांसु, गाय के मार्ग का, गाय के मार्ग का, गाय के तस्याह खुरन्यास पवित्र पांसु, गाय के मार्ग का क्या किया उन्होंने? और मार्ग कैसा है वो देखिए। मार्ग कैसा है? खुरन्यास पवित्र पांसुम, खुरन्यास पवित्र पांसुम। खुर आप लोगों को पता ही है, पैरों के नीचे जो उसके बहुत सख्त सख्त से लोहे जैसे आकार के रहते हैं। कभी देखा होगा बैठने पर गाय के, तो आप लोगों ने अवश्य ही जाना होगा। तो खुरों के रखने से जो धूल पवित्र हो गई है, जो धूल पवित्र हो गई है, ऐसे मार्ग का, ऐसे मार्ग का अनुगच्छत क्या करती है? अनुसरण करती है। ऐसे मार्ग का अनुसरण करती है। किस भांति अनुसरण करती है ये जानना चाहिए। किस भांति अनुसरण कर रही है? श्रुतेर इव अर्थम, श्रुतेर इव अर्थम, उसी प्रकार अनुसरण किया जैसे श्रुति के अर्थ के अनुसार
स्मृति चलती है। कैसे अनुसरण किया? जैसे श्रुति, श्रुति माने वेद, तो जैसे श्रुति के अर्थ के अनुसार स्मृति चलती है, उसी भांति रानी सुदक्षिणा जो कैसी हैं? पतिव्रताओं में श्रेष्ठ कही जा रही हैं, श्रेष्ठ हैं। ऐसे राजा की धर्म पत्नी सुदक्षिणा ने गाय के तस्याः खुरन्यास, गाय के मार्ग का, पवित्र पांसुम, ऐसे मार्ग का जो कि उसके खुर रखने के कारण कैसी हो गई है? पवित्र हो गई है धूल, जिसकी ऐसे मार्ग का स्पर्श करते हुए उसका उसी प्रकार अनुसरण किया, उसका मार्गम अनुगच्छत, उसी प्रकार अनुसरण किया, जैसे कि श्रुतेर एव अर्थम, जैसे श्रुति के अर्थ के अनुसार स्मृति चलती है, जैसे श्रुति के अर्थ के अनुसार स्मृति चलती है, ठीक उसी प्रकार से रानी सुदक्षिणा ने, जो कि पतिव्रताओं में श्रेष्ठ समझी जाती हैं और राजा की धर्मपत्नी है, उनका नाम सुदक्षिणा है, उन सुदक्षिणा ने गाय के मार्ग का, जिस मार्ग की धूल नंदिनी गाय के खुर के स्पर्श से पवित्र हो गई थी, उसी प्रकार अनुसरण किया, जैसे श्रुति के अर्थ के अनुसार स्मृति चलती है। कैसे किया? गाय के कदमों के चिन्हों का, जो कि उसके पैर रखने के कारण वहाँ की धूल पवित्र हो गई है, ठीक उसी प्रकार से रानी सुदक्षिणा ने उसका अनुसरण किया, जैसे श्रुति के अर्थ के अनुसार स्मृति चलती है। ठीक इसी प्रकार से रानी सुदक्षिणा ने किसका अनुसरण किया? उस नंदिनी गाय का अनुसरण किया। ठीक है, और यह आपको जानना चाहिए कि श्रुति जो कहती है, स्मृतियाँ ठीक उसका अनुसरण करती हैं। ठीक, श्रुति जो कहती है, स्मृतियाँ ठीक उनका अनुसरण करती हैं, और उसी प्रकार रानी ने भी ठीक गाय के चले हुए मार्ग का अनुसरण किया। अच्छा बच्चों, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को संस्कृत में भी इसका अर्थ जानना चाहिए। तो हिंदी में आपने अर्थ समझा, अब आप संस्कृत में भी इसका अर्थ करते हुए चलिए। संस्कृत में और भी आसान है, आप एक बार करना सीख जाएंगे तो आपको और आसान लगेगा। तो अभी आप देखिए, पतिव्रतासु श्रेष्ठा, यानी पतिव्रताओं में श्रेष्ठ। मैं अर्थ आपको बता रही हूँ, लेकिन जब आप संस्कृत में भावार्थ लिखेंगे तो इसका अर्थ लिखने के लिए नहीं आता है। पतिव्रतासु श्रेष्ठा, पतिव्रताओं में श्रेष्ठ। नृपस्य दिलीपस्य पत्नी, राजा दिलीप की पत्नी, राज्ञी सुदक्षिणा, रानी सुदक्षिणा, तस्याह धेनु, उस धेनु के खुर प्रक्षेप पूत रजस्कम, खुरों के मतलब उसके खुरों के यानी उसके रखे हुए कदमों के निशान के पीछे पीछे। और कैसे चली? कैसे थे उसके खुर के, उसके पैरों के द्वारा, उसके पैरों के द्वारा जो धूल थी वो कैसी हो गई थी? पूत, पवित्र हो गई थी। रजस माने धूल, तो जो धूल उसके पैरों के रखने के कारण पवित्र हो गई थी, उस मार्ग का, पंथानम उस मार्ग का, तथा एव अनुसार उसी प्रकार अनुसरण किया। यथा माने जैसे, श्रुते अर्थम स्मृति अनुसरत, जैसे श्रुति के पीछे, जैसे श्रुति के अर्थ के पीछे, श्रुते अर्थम श्रुति के अर्थ के पीछे, श्रुति के अर्थ के अनुसार कौन चलता है? स्मृति अनुसरत, स्मृति चलती है, वैसे ही रानी सुदक्षिणा ने उसका अनुसरण किया। यथा स्मृति श्रुति क्षुण्णमेव अर्थम अनुसरति, तथा सा अपि गोखुर क्षुण्णमेव अनुससार। यहाँ भी वही बात बताई गई है कि जिस प्रकार से श्रुति के अर्थ के अनुसार स्मृति चलती है, ठीक उसी प्रकार से गाय के खुरों के द्वारा की गई पवित्र धूल का अनुसरण रानी सुदक्षिणा ने किया। तो आप अब से अर्थ करेंगे तो संस्कृत में भी इसका अर्थ करते हुए चलेंगे, ताकि आपको बाद में ना सीखना पड़े, क्योंकि इसमें से एक श्लोक का अर्थ आपके संस्कृत में भी आएगा और हिंदी में भी आएगा। तो हिंदी के साथ साथ आपको संस्कृत में भी
इसका अर्थ आना चाहिए और पढ़ना चाहिए, लिखना भी चाहिए। तो आप अब से पढ़ने के बाद इसको अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ करके अच्छे से, उसके बाद जो मैंने पढ़ाया है उसको सुनेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अपने उत्तर पुस्तिका में इसको लिख कर रखेंगे। कोई समस्या होगी तो आप पूछेंगे।